वेलकम बैक टू मॉमीज प्लैनेट इंडिया। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट पोजीशन की, बॉडी पोजीशन की, और उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आप झुकते हैं तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आप पीछे की तरफ इस तरह से लेट के बैठते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो इस तरह से मैं आपको 20 ऐसे वर्ड बताऊंगी डिफरेंट बॉडी पोजीशन के, जिनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं और उनको सेंटेंस में कैसे यूज़ करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम कुछ सेंटेंस बनाना चाहते हैं, जैसे हम बोलना चाहते हैं कि वो झुक रहा था, तो झुकने के लिए क्या वर्ड होना चाहिए हमें पता नहीं होता, तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो इस तरह से डिफरेंट बॉडी जो पोजीशन होती है, डिफरेंट पोस्चर होते हैं, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में आज का वीडियो है। क्योंकि जब इन वर्ड की इंग्लिश आपको पता होगी तो आपकी वोकैबुलरी काफ़ी इनरिच होगी और एक कंप्लीट सेंटेंस आप बना पाएंगे और अपने बच्चों को भी सिखा पाएंगे। तो चलिए फटाफट आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं ऐसे 20 बॉडी पोजिशन के बारे में और उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं और उनका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है जो मैं हर बार करती हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल अगर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा मैंने अपना एक और चैनल बनाया है, लेट्स टॉक विद पल्लवी, इसका लोगो यहाँ पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसे भी लाइक करें, शेयर करें, देखते रहें मॉमीज प्लैनेट इंडिया। तो जो सबसे पहला हमारा वर्ड है वो है स्टैंडिंग। स्टैंडिंग का मतलब होता है खड़े रहना। स्टैंडिंग का अर्थ होता है खड़े रहना। तो अगर कोई पर्सन खड़ा है, जैसे आप बोल रहे हैं कि राम खड़ा है, तो आप बोल सकते हैं राम इज स्टैंडिंग। राम खड़ा है, राम इज स्टैंडिंग। इसका मतलब है कि बॉडी जो है उसकी स्टैंडिंग पोजिशन में है। दूसरा जो पोजीशन है हमारा वो है बैठना। बैठने को इंग्लिश में बोलते हैं सिटिंग। वह बैठा है, ही इज सिटिंग। वह बैठा है, ही इज सिटिंग। तो जो तीसरा पोजीशन है हमारा वो है बेंडिंग। बेंडिंग का अर्थ होता है आगे की तरफ झुकना। जैसे बहुत लोग पैर झुक के आगे एक्सरसाइज करते हैं तो उस पोजीशन को बेंडिंग पोजीशन बोलेंगे। या फिर अगर आप पीछे इस तरह से मुड़ते हैं तो उसे भी बेंडिंग बोलते हैं। तो बॉडी को जब आप इस तरह से मोड़ते हैं तो उसे बोलते हैं बेंडिंग। चौथा पोजीशन है लेटना। लेटने को इंग्लिश में बोलते हैं लाइंग। जैसे आप बिस्तर पे लेटे हुए हैं तो इसको बोलते हैं ही इज लाइंग ऑन द बेड। वह बिस्तर पे लेटा हुआ है, ही इज लाइंग ऑन द बेड। बेड पे लेटने को क्या बोलते हैं, लाइंग। तो चौथा पोजीशन है हमारा लाइंग। इसके अलावा आपका जो पांचवा पोजीशन है वो है जब घुटने के बल झुकते हैं। जैसे आप देखते होंगे किसी को कोई प्रपोज करता है तो घुटने के बल झुक के उसको प्रपोज करता है, तो उससे बोलते हैं नीलिंग, यानी घुटने के बल झुकना। घुटने के बल झुकने को बोलते हैं नीलिंग। जैसे आपको याद होगा स्कूल में पनिशमेंट मिलता था नील डाउन, यानी अपने घुटने पे झुक जाओ, तो वहाँ पे आपको नीचे घुटने पे झुकने बोला जाता था, तो उस पोजीशन को बोलते हैं नीलिंग। क्या बोलते हैं, नीलिंग। छठा पोजीशन, जैसे कभी कभी आप दीवार के सहारे ऐसे खड़े रहते हैं और कुछ मोबाइल में कर रहे हैं, या फिर आप किसी के सहारे अगर झुकते हैं तो उसको बोलते हैं लीनिंग। आपको पता होगा लीनिंग टावर ऑफ पीसा है, वो थोड़ा सा झुका हुआ है, तो उसे क्या बोलते हैं, लीनिंग टावर ऑफ पीसा। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो थोड़ा झुका हुआ है। तो इसी तरह अगर आप झुक के खड़े रहते हैं या फिर आप किसी दीवार के सहारे खड़े रहते हैं तो उसे बोलते हैं लीनिंग। सातवां क्वेश्चन ये है स्लाउचिंग। स्लाउचिंग का मैं यहाँ पे इमेज भी दिखा रही हूँ। जैसे आप बिल्कुल पसर के जब चेयर पे बैठते हैं एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में, कंफर्टेबल मैं क्या बोलूँ, हाँ, लेकिन बिल्कुल ही एकदम से कंफर्टेबल पोजीशन में, तो उसे बोलते हैं स्लाउचिंग। क्या बोलते हैं, स्लाउचिंग। ही इज स्लाउचिंग इन द चेयर। मतलब स्लाउचिंग का मतलब ही हो गया वो पोजीशन, तो वो उस पोजीशन में चेयर पे बैठा हुआ है। तो इस तरह की पोजीशन के लिए क्या वर्ड होता है, स्लाउचिंग। एट पोजीशन ये है स्क्वेटिंग। ये है स्क्वेटिंग। जैसे आप अक्सर सुनते होंगे कि वो स्क्वैट्स कर रहा है, तो इस तरह से लोग एक्सरसाइज भी करते हैं। अब वो थाई के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो थाई पे जब थाई के बल झुकते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो इसे बोलते हैं स्क्वेटिंग। तो यहाँ मैं इस पोजीशन का पिक्चर भी दिखा रही हूँ, तो इसे बोलते हैं स्क्वेटिंग। और जब लोग इस तरह से एक्सरसाइज करते हैं तो बोलते हैं वो स्क्वैट्स कर रहा है। मतलब नौवां पोजीशन, जब आप पैर सिकुड़ के इस तरह से बैठते हैं, जनरली जो गाँव में लोग इस तरह से बैठते हैं, तो इसे बोलते हैं क्राउचिंग। इसे क्या बोलते हैं, क्राउचिंग। या जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जब हम बेबी पॉटी स्टैंड में बिठाते हैं, वो पैर इस तरह से सिकोड़ के बैठते हैं, तो इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, क्राउचिंग। क्या बोलते हैं, क्राउचिंग। तो इस तरह से पैर को सिकोड़ के बैठने का जो पोजीशन होता है इसको बोलते हैं क्राउचिंग। तो ये डिफरेंट पोजीशन है। सबको सारे पोजीशन जो बैठने के होते हैं उनको सिटिंग ही नहीं बोलते हैं, कुछ को अलग अलग नाम से भी पुकारते हैं। तो जब आप इस तरह से पैर सिकोड़ के नीचे की तरफ बैठते हैं तो इसे बोलते हैं क्राउचिंग। क्या बोलते हैं, क्राउचिंग। अब बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। ये है हमारा
कूदना। जब हम एक पोजीशन पे खड़े होकर ऊपर की तरफ कूदते हैं तो इसे बोलते हैं जंपिंग। इसे क्या बोलते हैं? जंपिंग। जैसे ही इज़ जंपिंग ऑन द फ्लोर, वो फ्लोर पे ऊपर नीचे की तरफ कूद रहा है, तो इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? जंपिंग। 11th पोजीशन, जब कोई नदी या फिर आपके स्विमिंग पूल में जब कोई छलांग लगाने जा रहा होता है तो इस तरह से वो एक पोजीशन बनाता है, जिसका इमेज मैं पिक्चर भी दिखा रही हूँ, तो इसे बोलते हैं डाइविंग। क्या बोलते हैं? डाइविंग। जैसे ही इज़ डाइविंग इन द वाटर, वो नदी में तैर रहा है, तो तैरने का जो पोजीशन बॉडी का बनता है उसे बोलते हैं डाइविंग। क्या बोलते हैं? डाइविंग। 12वां पोजीशन, जैसे मान लीजिए कहीं केले का छिलका और आप स्लिप करते हैं तो इसे इंग्लिश में भी स्लिप ही बोलते हैं। तो स्लिप करने की जो पोजीशन होती है, आप लड़खड़ा के जो गिरते हैं, उसे बोलते हैं स्लिपिंग। क्या बोलते हैं? स्लिपिंग। ही स्लिप्ड ऑन द फ्लोर, वो फ्लोर पे स्लिप कर गया, तो इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? स्लिपिंग। कहीं भी आप फिसलते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? स्लिपिंग। नेक्स्ट पोजीशन, ये हमारा टिपटो। टिपटो का मतलब होता है दबे पाँव जब आप चलते हैं। जैसे मान लीजिए आप कुछ बदमाशी कर रहे हैं, मम्मी आपकी सोई हुई है, तो आप दबे पाँव जाते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? टिपटो। ही टिपटो इंटर्ड द रूम, मतलब वो दबे पाँव कमरे में आया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्रिप। ट्रिप का मतलब होता है ठोकर लगाना। जैसे आप चल रहे हैं, आपको अचानक से ठेस लग गई, जो ठेस लगती है उसको बोलते हैं ट्रिप। क्या बोलते हैं? ट्रिप। जैसे आप चल रहे हैं, आपको ईंट के ऊपर ठेस लग गई, तो आप बोलते हैं ही ट्रिप्ड ओवर द ब्रिक, यानी उसे ईंट के ऊपर ठेस लग गई। नेक्स्ट पोजीशन है हमारा हॉपिंग। तो आप देखते होंगे जो रैबिट होता है वो इस तरह से फुदक फुदक के चलता है, तो उसको बोलते हैं हॉपिंग। तो फुदक फुदक के चलने को क्या बोलते हैं? हॉपिंग। एक पोयम भी है, हॉप लिटिल बनी हॉप हॉप हॉप, हॉप लिटिल बनी हॉप हॉप हॉप। इसका मतलब होता है बनी को बोल रहा है ऐसे हॉप करके चलने के लिए। तो जब फुदक फुदक के चलते हैं तो उसके लिए एक वर्ड होता है हॉपिंग। क्या वर्ड होता है? हॉपिंग। तो ये हमारे 20 डिफरेंट पोजीशन है बॉडी के, जो हम डिफरेंट सिचुएशन में यूज़ करते हैं। जैसे अगर आप स्ट्रेट बैठे हैं तो उसके लिए सिटिंग होगा, आप बिल्कुल आराम से लेट के बैठे हैं तो उसके लिए क्राउचिंग होगा, नदी में कूदने जा रहे हैं इसके लिए होता है डाइविंग। तो ये डिफरेंट पोजीशन होता है, डिफरेंट इनके नाम होते हैं, तो इनको आप याद करें, बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा? आपकी वोकैबुलरी काफ़ी इनरिच होगी और इसकी हेल्प से आप बच्चों को काफ़ी अच्छी इंग्लिश सिखा पाएंगे। तो ये रहा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसके अलावा मेरे न्यू चैनल लेट्स टॉक विद पल्लवी को भी ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखते रहे मॉमीज प्लैनेट इंडिया। थैंक यू।